बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दरूद इब्राहिमी। दिस इज़ मी नाया महफूज फ्रॉम एफएनएस गाइडलाइन एफएनएस कैबिनेट। आज की हमारी जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन फॉर एफएनएस टीसीसी जीडीपी सीएई एडीपीएन कैडेट। पाकिस्तान फोर्सेस में जितनी भी ब्रांचेस हैं, मतलब फोर्स पाकिस्तान नेवी आर्मी और एयर फोर्स में जितनी भी ब्रांचेस हैं, उनमें आने वाले तमाम टेस्टों में अगर फिज़िक्स का पोर्शन है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट में वॉच करें वीडियो को कंप्लीट और इसको आगे शेयर भी करें, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें हमने वेलोसिटी की जो है वो डायमेंशन बतानी है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बनेगी L/t-1, ठीक है। ये वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड टाइम का। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट है ड्रैग फोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय स्टोक्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज। तो स्ट्रेन का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल। जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इनके दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल हों तो एंगल जो है वो 45 डिग्री का होगा, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज़। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेजर्ड इन। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किस में मेजर्ड होता है, वोल्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन। तो ये पिच ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द फार्मूला फॉर द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये है ml/t, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट में हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने ईयर्स होते हैं, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 ईयर्स। इफ़ द पोजीशन आर एंड फोर्स एफ आर इन सेम डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी। अगर पोजीशन आर और फोर्स एफ जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो टॉर्क जो होगा वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट विच लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी होता है। नेक्स्ट है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन इन नेगेटिव। मूविंग टुवर्ड्स अर्थ होगी तो वो पॉजिटिव होगी और अगर फॉरवर्ड होगी तो वो नेगेटिव होगी। इफ़ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव रिजल्टेंट लाइज इन। अगर बोथ कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव वेक्टर जो है वो नेगेटिव होंगे तो रिजल्टेंट जो है वो कहाँ पे होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें दोनों जो है वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ़ 6 एंड फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू 8 एंड फोर्स देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी। जब जो फोर्स है, एक फोर्स जो है वो 6 न्यूटन है राइट एंगल पे और एक जो है 8 न्यूटन है और उनका जो मैग्नीट्यूड है, सबसे पहले एक को एक्स कंसीडर करें एक को वाई कंसीडर करें, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएं। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10 न्यूटन, ठीक है। 10N जो है इसका राइट आंसर होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल द एंगल बिटवीन देम इज। जब भी दो वेक्टर जो होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे तो इनमें जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का और जो पैरेलल होंगे तो 0। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। नेक्स्ट द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 90 डिग्री।
नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन और द ओरिजिन देन इट्स टॉर्क इज़। जब जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो फोर्स से पास एक्सिस से पास करेगी तो इसमें हमारे पास टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। नेक्स्ट है एन अल्टरनेट यूनिट टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज़। ये हमारे पास जो है ये ऐसे यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसका जो टाइप यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन सेकेंड NS। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ फुटबॉल प्लेयर विल थ्रो अ फुटबॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो हमारे पास एक फुटबॉल प्लेयर है, उसने फुटबॉल जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है वो थ्रो किया है। हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमारे पास कितना बनेगा, तो वो होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ डैश डायमेंशन। तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसकी डायमेंशन पूछी गई है वो 2 होती हैं। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज़। तो ये होती है रिमेन कांस्टेंट रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट d इज़। जब भी हमारे पास वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है हमारे पास वो होगा 0 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है अ फील्ड इन विच द वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी अलोंग क्लोज्ड पाथ इज 0 इज कॉल्ड। जब भी जो है तो हमारे पास ये कंजर्वेटिव फील्ड की जो है ये डिफाइन है। ठीक है। नेक्स्ट है पावर इज आल्सो डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट द ओरिजिन सोर्स ऑफ टाइटल एनर्जी इज। ओरिजिनल सोर्स जो है वो टाइटल एनर्जी का क्या होता है मून। नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन ऐसा यूनिट इज। तो ये हमारे पास बनेगा एम रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज एट मीडियम इन सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड अर्थ इज़। ये हमारे पास अर्थ जो है वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में 24 आवर में अपना पूरा करती है एक चक्कर। पुल ऑफ अर्थ ऑन अ मास ऑफ 20 किलोग्राम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़। सो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू mg। मास जो है हमारे पास गिवन है, जी की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होती है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास F जो है वो 196 न्यूटन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली इट्स वेट बिकम्स 0। ठीक है। सो दिस इज़ लास्ट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और लाजमी सपोर्ट करें ताकि इस तरह की मज़ीद बहुत सारी वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाएं। ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।